सर्किल का ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक लग गई और शॉर्ट ट्रिक लगते ही सवाल एकदम इजी हो गया है। और सवाल पूछा गया था जेई मेंस 2024 4 अप्रैल में, सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि लाइन L1 हैविंग द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 3 है। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, और एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया सर्किल में, सर्किल गिवन है सच दैट वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू L1। तो इस लाइन के पैरेलल एक साइड रहेगी, जब एक रहेगी तो दूसरी भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो स्क्वायर है, अंदर सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, वो हम देखेंगे। और इसको चाहिए क्या, फाइंड समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to 4 xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। जब सर्किल के अंदर स्क्वायर आएगा तो उसके 4 वर्टिसेस होते हैं, तो ये i इक्वल्स टू 1 to 4 गया तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का भी, जो y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स का सम चाहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या काम करेंगे, पहले ले लीजिए आप इस लाइन को जिसके पैरेलल स्क्वायर की एक साइड है, सर्किल बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया सब आपका, और पॉइंट ये है कि जो एक साइड है पैरेलल टू दिस लाइन, अब ये लाइन कहीं पे भी होगी, हम रफ स्केच कर रहे हैं तो इस बात से मतलब नहीं है, वो हम देख लेंगे कि कहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसका स्लोप 1 है। स्लोप 1 होते ही एक चीज आप कंफर्म कर दीजिए कि ये जो स्लोप 1 होने से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड पे ये एक्स एक्सिस इस तरह से है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैंने लगभग 45 डिग्री एंगल बनाया है, और दूसरा ये बना देता हूँ मैं 45 डिग्री एंगल। और तो स्क्वायर बनाना है, देखिए थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, स्क्वायर परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, ये आएगा और ये आएगा और इसके बाद में ये आएगा, राइट। ये 4 साइड्स हो गई स्क्वायर की, राइट। और यहाँ कहीं हो सकती है कि ये लाइन हो y इक्वल्स टू x प्लस 3 वगैरह, कहीं पे भी हो, मतलब नहीं है उससे। अच्छा, सर्किल पे आ जाइए। सर्किल की जो इक्वेशन दे रखी है, अगर इसका मैं सेंटर देखना चाहूँ तो 5,3 आएगा, तो सेंटर इसका 5,3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें चारों वर्टिसेस निकालने और फिर वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उनके स्क्वायर का सम निकालना, अल्टीमेटली ये काम करना। ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये दूसरी लाइन है, और मान लीजिए ये आपके बन गए ABCD 4 वर्टिसेस, इन वर्टिसेस को निकालना है। अब देखिए एक पॉइंट देखिए कि अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा। लेट्स से द m इक्वल्स टू 1, तो इसका जो स्लोप होगा वो -1 होगा। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे अगर 45 डिग्री एंगल उधर बनता है, 45 इधर बनता है, तो अगर उसमें एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दें, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो वो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पूरा पैरेलल बना नहीं है, हालांकि कोशिश मैंने की थी, ठीक है ना, मैं बोर्ड के पैरेलल चाह रहा था। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ही है, चलो ठीक है, तो ये स्थिति इसकी बनेगी। अब जब सारी चीजें आ ही गई हैं तो ये जो है ये वाई एक्सिस आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसको यूं समझिएगा, पैरेलल है ये, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब एक्स एक्सिस बिल्कुल इस तरह से है, वाई एक्सिस ये है, और ये वाई एक्सिस क्रिएट करेगा, ये एक्स एक्सिस क्रिएट करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इसका जो डायगोनल है, वन ऑफ द डायगोनल AC पैरेलल रहेगा, और BD इज परपेंडिकुलर, मीन्स ये वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा। अब आप कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जब हमें पता ही पड़ गया कि वो इस तरह से जाने, तो आपको पता है कि जैसे इस पे एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे तो 5,3 से, और इसके पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़े तब तो मैं बता पाऊंगा। तो रेडियस, इस सर्किल की रेडियस आ जाएगी √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, मीन्स 9 - c -30, तो हो गया 25 और 34 -30 4 √4 यानी कि 2। रेडियस इसकी 2 है, तो ये रेडियस 2 जो है हर जगह चलेगी, कंफर्म है, हर जगह चलेगी। तो मुझे क्या करना है, 5 में एक्स एक्सिस पे, जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप सीधा समझिए उसको, है ना। तो इस तरह से इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में 2 लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, 7 3 ये हो जाएगा।
पीछे जाएंगे 5 3 से तो ये हो जाएगा 3 3, ठीक है, 2 लेंथ कम कर दी। अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे y एक्सिस की तरफ ऊपर तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5,5 और नीचे जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट इसमें कम हो जाएगा 2 लेंथ से, x कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5,1, काम तो हो गया। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट ट्रिक, राइट। हमें सब वो नहीं करना पड़ा, नहीं तो इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन क्रिएट करते, ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट लेके फिर उसके बाद में यहाँ से इस लाइन को जो 2 लेंथ की होती पैरामेट्रिक फॉर्म से उसको रोटेट करते तो यहाँ की लाइन बनती, कोऑर्डिनेट्स बनते, बहुत सारी इसमें झंझट थी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। शॉर्ट ट्रिक का ये यूज़ है। अब आपको क्या करना है, समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से 4 तक जाएंगे, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, सीधा मतलब ये है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, पहले मैं सारे उनका स्क्वायर लिख देता हूँ, 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी जोड़ देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 25 9 प्लस 25 9 प्लस 25 प्लस 9 और प्लस 1, ठीक है ना, ये सारे हो गए, ये सब जोड़ जाड़ दो और काम हो जाएगा। 25 और 9 34 और 25 और 9 34, 34 दूनी 68, तो ये आ गए 68, ये आ गए प्लस 9 5 14 और 1 आया 4 2 6 7 74, ये दोनों भी ऐड हो गए। इसके बाद प्लस 10 है, प्लस 10 यानी कि 84 है, इसको फिर ऐड कर दो, 8 4 12 2 1 और 8 14 15 152 आ गया, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इस तरह से देखिए शॉर्ट ट्रिक से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और वो बिल्कुल एक इजी मोड में आ गया।